प्रिय दर्शकों, पिछले गुरुवार हमने भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 31 से 40 तक का अध्ययन किया था, जहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप में समय, विनाश और सृष्टि की अनिवार्यता को देखा। उन श्लोकों में अर्जुन यह समझते हैं कि भगवान ही काल हैं, भगवान ही संहार और सृजन के कर्ता हैं और समस्त योद्धा उनके संकल्प से ही अपने अपने अंत की ओर अग्रसर हैं। यह अनुभव अर्जुन के भीतर भय, विस्मय और आत्मबोध तीनों को एक साथ जागृत कर देता है। आज हम अध्याय 11 के श्लोक 41 से 55 का अध्ययन करेंगे, जहां अर्जुन अपने अज्ञानवश किए गए व्यवहार के लिए भगवान से विनम्र क्षमा याचना करते हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण का उग्र विश्व रूप धीरे धीरे करुणामय, सौम्य और मानवीय रूप में परिवर्तित होता है। यह भाग हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल महाशक्ति नहीं, बल्कि भक्त वत्सल, करुणा सागर और भय को शांत करने वाले हैं। श्लोक 41। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमाणम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। भावार्थ, हे कृष्ण, आपको केवल मित्र समझकर मैंने जो कुछ भी स्नेह या हंसी में कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, आपकी इस अपार महिमा को न जानने के कारण यदि मुझसे कोई प्रमाद हुआ हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। स्पष्टीकरण, यह श्लोक अर्जुन की आत्म स्वीकृति और विनम्रता को दर्शाता है। यहाँ अर्जुन समझता है कि ईश्वर से निकटता होते हुए भी मर्यादा का बोध आवश्यक है। भक्ति की यात्रा यहीं से गहराई पकड़ती है, जहां अहंकार गलने लगता है। श्लोक 42। यच्छावहा सार्थम सत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम। भावार्थ, हे अच्युत, हंसी मजाक में, विश्राम, शयन, आसन या भोजन के समय यदि मैंने आपका अपमान किया हो, अकेले में या दूसरों के सामने, तो हे अपार प्रभु, मैं आपसे उसके लिए क्षमा मांगता हूं। स्पष्टीकरण, यह श्लोक हमें सिखाता है कि अनजाने में हुआ अपमान भी ईश्वर के प्रति अपराध बन सकता है। सच्ची भक्ति में संकोच नहीं, बल्कि पश्चाताप और सुधार की भावना होती है। श्लोक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। भावार्थ, आप संपूर्ण चर और अचर जगत के पिता हैं, आप पूज्य हैं और गुरुओं से भी श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में न तो आपके समान कोई है और न आपसे बढ़कर कोई हो सकता है। स्पष्टीकरण, यहाँ अर्जुन भगवान को केवल सखा नहीं, जगत पिता और परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है। यह स्वीकार ज्ञान की परिपक्वता का संकेत है। श्लोक 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमिषमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। भावार्थ, इसलिए मैं साष्टांग प्रणाम करके आपसे कृपा की याचना करता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय अपनी प्रिया के अपराध सह लेता है, वैसे ही हे देव, आप भी मेरे अपराध क्षमा करें। स्पष्टीकरण, यह श्लोक ईश्वर और भक्त के आत्मीय संबंध को प्रकट करता है। ईश्वर केवल न्यायाधीश नहीं, करुणामय पिता भी हैं। श्लोक 45। अदृष्टपूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, हे देवेश, जो रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, उसे देखकर मैं हर्षित तो हूं, पर मेरा मन भय से भी व्याकुल है। कृपया प्रसन्न होकर अपना वही सौम्य रूप मुझे पुनः दिखाइए। स्पष्टीकरण, यह श्लोक दर्शाता है कि भय स्थायी साधना नहीं बन सकता। भक्ति का आधार सौम्यता, प्रेम और शांति है, न कि केवल विस्मय और आतंक। श्लोक 46। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भावार्थ, मैं आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र लिए हुए आपके चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। स्पष्टीकरण, यह श्लोक अर्जुन की स्थिर भक्ति को दर्शाता है। वह अब ईश्वर के उस रूप की कामना करता है जिससे भय नहीं, आश्रय मिलता है। यहीं से भक्ति योग का मार्ग स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। श्लोक 47। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात्
तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी प्रसन्नता और कृपा से तुमने इस दिव्य रूप को आत्मयोग के द्वारा देखा है। यह तेजोमय, अनंत और आदि रूप तुमसे पहले किसी अन्य मनुष्य ने नहीं देखा। स्पष्टीकरण, यह श्लोक स्पष्ट करता है कि ईश्वर का साक्षात्कार साधना से नहीं, कृपा से होता है। आत्मयोग का अर्थ है पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर से जुड़ना। श्लोक 48। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भावार्थ, हे कुरुवंश के वीर अर्जुन, यह रूप न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से और न ही कठोर तप से मनुष्य लोक में देखा जा सकता है। यह सौभाग्य केवल तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। स्पष्टीकरण, यह श्लोक बताता है कि कर्म, ज्ञान और तप भी भक्ति के बिना अपूर्ण है। ईश्वर स्वयं जिसे चाहें उसी को अपने रहस्य दिखाते हैं। श्लोक 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमी दृङ्ममेदम् व्यपेतभीह प्रीतम नाह पुनस्त्वम तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। भावार्थ, हे अर्जुन, मेरे इस भयानक रूप को देखकर न तो भय करो और न ही मोह में पड़ो। अब तुम निर्भय और प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस सौम्य रूप को देखो। स्पष्टीकरण, यह श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि भय दूर करना है। उग्र रूप ज्ञान देता है, पर सौम्य रूप आत्मा को शांति देता है। श्लोक 50। इत्यर्जुनम वासुदेवस्थथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेणं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। भावार्थ, इस प्रकार अर्जुन से कहकर भगवान वासुदेव ने अपना सौम्य मानव रूप पुनः प्रकट किया। महात्मा भगवान ने भयभीत अर्जुन को सांत्वना भी दी। स्पष्टीकरण, यह श्लोक दिखाता है कि ईश्वर केवल दर्शक नहीं, करुणामय सहायक भी हैं। वे भक्त के भय को समझते हैं और उसे शांत करते हैं। श्लोक 51। दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। भावार्थ, अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानुष रूप को देखकर मैं अब शांत, सचेत और अपने स्वाभाविक स्वरूप में लौट आया हूं। स्पष्टीकरण, यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मिक संतुलन ईश्वर की सौम्यता से ही आता है। डर से नहीं, प्रेम से मन स्थिर होता है। श्लोक 52। सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणः। भावार्थ, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मेरे उस रूप को देखा है जो अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी उस रूप के दर्शन की सदैव इच्छा करते रहते हैं। स्पष्टीकरण, यह श्लोक दर्शाता है कि भक्ति पद या लोक से नहीं, कृपा से जुड़ी होती है। अर्जुन की पात्रता उसकी सरलता और समर्पण है। श्लोक 53। नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भावार्थ, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है उस प्रकार न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से मुझे देखा जा सकता है। स्पष्टीकरण, यह श्लोक पुनः स्पष्ट करता है कि ईश्वर अनुभव का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। श्लोक 54। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ध्यातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। भावार्थ, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस रूप में सच्चे अर्थों में जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्टीकरण, यह श्लोक भक्ति योग का परम सूत्र है। अनन्य भक्ति का अर्थ है जिसमें दूसरा कोई सहारा न हो। श्लोक 55। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। भावार्थ, जो मेरे लिए कर्म करता है मुझ में ही स्थित रहता है, मेरा भक्त है, आसक्ति और वैर से रहित है, हे पांडव, वही मुझे प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण, यह श्लोक पूरी गीता का सार है। कर्म करो, पर आसक्ति छोड़कर भक्ति के साथ और सब प्राणियों के प्रति वैर रहित होकर। निष्कर्ष, आज के श्लोकों का मुख्य संदेश है, ईश्वर के समक्ष अहंकार नहीं, विनय चाहिए। दिव्य दर्शन तप या ज्ञान से नहीं, कृपा से मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण,
अनन्य भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अध्याय 11 का समापन हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाता है कि कर्म, ज्ञान और तप तभी पूर्ण होते हैं जब उनमें भक्ति का भाव जुड़ा हो। अगले गुरुवार से हम भगवद गीता के अध्याय 12 में प्रवेश करेंगे, जहां अर्जुन का प्रश्न अत्यंत व्यावहारिक है, साकार भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार ध्यान। अध्याय 12 के श्लोक 1 से 10 में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग को सरल, सहज और सर्वसुलभ रूप में समझाते हैं, जिसे कोई भी गृहस्थ, साधक या साधारण भक्त अपने जीवन में उतार सकता है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरिओम तत्सत।